अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ सैयदा कहकशां और आप देख रहे हैं ख़बरनामा। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट अनस गाज़ी साहब के साथ, जिनसे आज हम बात करेंगे उन कवानीन और उन चीज़ों के बारे में जो आम शहरी को बहुत ज़्यादा फ़ेस करनी पड़ती हैं पुलिस की तरफ से या हमारे जो रखवाले हैं उनकी तरफ से। हमें जो जिस तरह के बिहेवियर और जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो वायलेट होते हैं उनसे मुतल्लिक हम इनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। जी मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि पुलिस के पास जो इख्तियारात होते हैं, अगर वो उनका गलत इस्तेमाल करती है या जहाँ पर ज़रूरत होती है कि वो अपने इख्तियार इस्तेमाल करें वो वहाँ नहीं करते, तो ऐसी सूरत हाल में क्या किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपके पास दो फोरम्स हैं। अगर तो मकामी पुलिस जो आपकी मुतलका पुलिस है, आपके साथ कोई खुदा न खास्ता कोई वाक़या हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, कोई ऐसा जो काबिल दस्तअंदाज़ी कोई जुर्म सरज़द हुआ है और आप उसको रिपोर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, आपको रिपोर्ट करते हैं और पुलिस उसको ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं करती, जो कि किसी भी पाकिस्तान के शहरी का कानून के मुताबिक सबसे पहला बेसिक राइट है, हक़ है। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी जजमेंट्स भी दे रखी हैं कि जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है वो फौरी तौर पे अंडर सेक्शन 154 ऑफ द सीआरपीसी, जिसको हम एफआईआर कहते हैं, वो सेक्शन 154 जो है हमारा ज़ाब्ता फौजदारी, उसके तहत फौरी तौर पे दर्ज की जाए जब भी कोई काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस कॉग्निजेबल ऑफेंस रिपोर्ट किया जाए। अगर वो नहीं होता तो फिर आपके पास पहली एडमिनिस्ट्रेटिव साइड के ऊपर या एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर आपके पास किसी भी पाकिस्तान के शहरी के पास ये कानूनी सहूलत, ये कानूनी दादरसी, ये कानूनी रेमेडी मौजूद है कि वो जो हायर अथॉरिटी है पुलिस की, अगर एसएचओ ने नहीं दिया तो आपका जो मुतलका एसपी है, डिविजनल एसपी है उसको, या जैसे बड़े शहरों में सीपीओ हैं और डिविजनल लेवल पे आरपीओज़ हैं, तो आप उनको एप्लीकेशन जाके मूव करें कि ये मैंने दरख्वास्त दी थी, फ़लाँ तारीख़ को दी थी, लेकिन और ये मेरे साथ वक़ुआ हुआ था, मेरा मोटरसाइकिल चोरी हुआ, मेरी गाड़ी चोरी हुई, मेरा मोबाइल स्नैच हुआ, या मेरे साथ किसी ने, हमसाये ने या किसी चलते शख्स ने ये जुर्म सरज़द किया जो मैंने पुलिस में रिपोर्ट किया लेकिन मेरी एफआईआर दर्ज नहीं हुई। तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जब वो हायर अथॉरिटी के, हायर अप्स के, पुलिस के आला अफसरान के इल्म में आते हैं तो वो फौरी तौर पे उसको जो है डायरेक्शन दे के और मुतलका पुलिस को हुक्म देते हैं कि क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की जाए। आजकल हमारे यहाँ ट्रेंड है कि बहुत सारे डकैती के जो रॉबरी के केसेस होते हैं उसमें अक्सर थानों वाले जो हैं इसलिए एफआईआर नहीं देते, या आपको कहते हैं कि आप मेहरबानी करें आपके एफआईआर हम 379 में दे देते हैं, चोरी का मुकदमा दर्ज कर देते हैं जबकि हुई डकैती होती है। तो उस तरह के भी बहुत से केसेस आते हैं। तो चोरी और डकैती के जो मामला जो डील किए, फ़र्क ये आता है कि वो, हाँ, एसएचओ कहता है कि अगर मेरे इलाके में डकैती के केसेस रिपोर्ट होंगे या एफआईआर होगी और ज़ाहिर है इसका रिकॉर्ड ऊपर डिवीजनल उनके ऑफिस तक जाता है, जो भी डिवीजन उनका हेडक्वार्टर होता है, जिस डिवीजन का भी वो थाना होता है, तो कहीं मेरी यहाँ से तबादला ना हो जाए, मुझे कोई शो कॉज ना आ जाए एसपी की तरफ से, मुझे थाने से एसएचओशिप से हटाना दिया जाए, तो वो अपनी एसएचओशिप बचाने के लिए और अपनी नौकरी बचाने के लिए, अपनी पोस्टिंग बचाने के लिए वो जो मुद्दई होते हैं जिनके साथ वक़ुआ होता है उनके केस को इब्तदाई तौर पे ख़राब कर देते हैं कि हम अभी एफआईआर देते हैं लेकिन हम आप सिर्फ इस वक़ुए को डकैती के बजाय चोरी का बना दें। आप कहते हैं भी मेरे साथ आके गन पॉइंट पर मेरे से मोबाइल ले गए, गन पॉइंट पर आके मेरे से मेरा पर्स छीन के ले गए, पुलिस आपको मजबूर करती है कि नहीं आप ऐसा कीजिए, मेरा मोबाइल वहाँ जा रहा था गिर पड़ा, मेरा मोबाइल जो है मैंने रखा था चोरी हो गया, तो आप अपनी जो है एफआईआर को इस तरह से अमेंड कर लें। तो फिर अक्सर लोग मजबूर होकर बात पुलिस की मान लेते हैं, जिनको अपने कानूनी राइट्स का नहीं पता तो वो बात मान भी लेते हैं और उनका वक़ुआ बेचारों का ख़राब हो जाता है, जो उनके साथ रॉबरी हुई होती है वो फिर चोरी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो पुलिस उसका हल फिर उसका हल फिर ये है कि जो पुलिस एहलकार ऐसा करें या आपका वक़ुआ दर्ज करने से इनकार करें, जो आपके साथ असल वाक़या हुआ है, असल जुर्म सरज़द हुआ है, अगर उसके मुताबिक एफआईआर दर्ज ना कर रहे हों तो फिर जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि आप उनके हायर अथॉरिटी जो है उस इलाके की जो भी हायर ऑफिसर है, अगर वो बड़ा शहर है उसका एसपी है डिवीजनल, या वहाँ सीपीओ है या वहाँ आरपीओ है, तो उसको एप्लीकेशन दें। अगर वहाँ पर भी आपकी दादरसी नहीं होती, सुनवाई नहीं होती, तो फिर ज़ाब्ता जो फौजदारी है उसकी दफ़ा 22AB 22AB सीआरपीसी, उसके तहत जो है वो इख्तियार आपको ये दादरसी दी गई है, ये रेमेडी मुहैया की गई है कि आप जस्टिस ऑफ पीस के पास, जो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं ज़िले के, उनके पास आप अंडर सेक्शन 22AB आप वहाँ पर एक पिटिशन फ़ाइल करेंगे, एक दरख्वास्त दायर करेंगे
जिसके ऊपर फिर वो आपके लिए मुतलका पुलिस को सम टाइम्स कमेंट्स मंगवा लिए जाते हैं, लेकिन कानून में उसकी कोई एज सच रिक्वायरमेंट अंडर द लॉ नहीं है कि लाजमी वो कमेंट्स मंगवाए जाएं। बहुत सारे जजेस साहबान जो कानून को समझते हैं, वो अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस की बाबत उनके पास पिटीशन आती है और वो देखते हैं पिटीशन के कंटेंट से कि कॉग्निजेबल ऑफेंस काबिल दस्तंदाजी पुलिस सर्ज होना बयान किया गया, तो वो उसी वक्त फौरी तौर पे पुलिस को डायरेक्शन दे देते हैं, मुतलका पुलिस को, कि ये इस पर FIR दर्ज की जाए या इसको रिकॉर्ड किया जाए, इसका वर्शन रिकॉर्ड किया जाए। वर्शन रिकॉर्ड करने का मतलब ये होता है कि जो अंडर सेक्शन 154 जो है इसकी FIR दर्ज की जाए। अच्छा। अगर आप समझते हैं कि वहाँ पर जो है पुलिस आके रिपोर्ट आपके ख़िलाफ़ दे देती है और वो कहती है कि जी ये जो है बता रहे हैं ऐसा वाक़या नहीं हुआ, और वो आपकी पिटीशन डिस्पोज ऑफ हो जाती है, तो उसके बाद फिर आपके पास अगली कानूनी रेमेडी है कि आप जस्टिस ऑफ पीस के उस फैसले के ख़िलाफ़ आप हाई कोर्ट से अंडर आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन जुरिसडिक्शन में आप हाई कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हैं।